सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। प्यारे साथियों, एसएससी जीडी 2026 की जो हमारी भर्ती है बच्चों, इसमें मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, बहुत ही महत्वपूर्ण शानदार वीडियो है भाई। इसमें आपको यह भी पता चल जाएगा कि आप अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हैं, बेहतरीन स्कोर क्या होता है, और साथ ही साथ प्यारे साथियों कितने नंबर पर कौन सी पोस्ट मिलती है यह भी आपको पता चलेगा। लेकिन मैं आगे बढ़ने से पहले आपको सबसे पहले यह इंश्योर करना चाहूंगा कि एसएससी जीडी में आप अच्छा स्कोर कैसे करके आए। देखिए, कंपटीशन आपको देखने को मिलता है, बात लगातार आपको सुनने को मिलती है, समय आपके पास में बचा नहीं है, और समय ज्यादा होता तो भी कुछ नहीं होता, लेकिन सारा जो खेल हो जाता है हमारा वो रह जाता है हमारी तैयारी के ऊपर। ठीक है, बाजी वो ज्यादा मारेंगे जो अभी फेल हुए हैं एसएससी जीडी में एक एक दो दो नंबर से। देखो, एक बात समझना, इसमें सभी साथी ध्यान से, भाई मैं सभी को बताना चाहूंगा कि हमारे पास में जो ये सिलेबस है इसमें आपको सेफ स्कोर क्या लेके चलना है पहले मैं ये बता दूं आपको भाई। जैसे रीजनिंग है, मैथ्स है और जी आपका इंग्लिश है, मैंने इनको ग्रीन किया है। ग्रीन इसलिए किया है कि आपके अंदर इतना दम होना चाहिए शुरुआत में इनको लेकर के कि हाँ आप जो है वास्तव में नंबर बढ़िया ला सकें। जैसे रीजनिंग पे इतनी तगड़ी पकड़ बनाओ, आप रीजनिंग पे इतनी तगड़ी पकड़ बनाओ कि आपके 19 क्वेश्चन ठीक होने ही होने चाहिए, 20 में से 19। और मैथ में भी सेम कंडीशन है, 19 नंबर यहां से होने चाहिए, और हिंदी इंग्लिश में भी आपके 19 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए। अगर आप ये सोच के तैयारी कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो देखो बहुत बड़ा मामला खराब हो जाएगा। ये होते हैं आपके 19 थी 57। अब आप कहोगे कि सर इतने नंबर कैसे लाएं? भाई रीजनिंग के बहुत ही आसान और शानदार क्वेश्चन आते हैं, इसी प्रकार से मैथ्स के आते हैं, और हिंदी और इंग्लिश ये भी सेम ही है। हमने जीके जीएस को रिजर्व में छोड़ा है, आपको यहां पर 57 की बजाय आप अगर 55 भी ला रहे हो तो भी ठीक है। ठीक है, बात समझ रहे हैं? लेकिन अब ध्यान रखना कि 55 नंबर लाने के बाद में अभी जैसे हमारी फिलहाल 2025 की जो भर्ती हुई है 53,690, उसमें आपने देखा जैसे यूआर का जो बच्चा था वो अगर 63 क्वेश्चन करके आया, वो फिजिकल के लिए तो बुला लिया गया, लेकिन वो फाइनल में फेल हो गया। किस लिए? क्योंकि मार्क्स रह गए कम। तो यूआर वाला जो बच्चा है जनरल का, खास करके यूपी से, बिहार से, हरियाणा से और जी राजस्थान से और एमपी से, ठीक है, यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, एमपी, ये अगर बच्चा है कोई भी यहां से है, ठीक है, उसको एक बात ध्यान रखनी है, आपका स्कोर कम से भी कम 67 क्वेश्चन का होना चाहिए। 67 क्वेश्चन का कम से कम होना चाहिए। समझ पा रहे हैं? 67 का। आप सोच रहे हो कि 67, जी 67 पे आपको जाकर के तसल्ली मिलेगी, नहीं तो 63-64 पे फिजिकल के लिए तो आपको बुला लेंगे। मन में वही डबका रहेगा कि मेरा फाइनल होगा या नहीं होगा। भाई मैं ये नहीं कह रहा कि 80 में से आपको 70 क्वेश्चन करके आने, 67 आपके कम से कम सही होने चाहिए। अब ये कैसे हैं? 55 तो आपने बना दिए यहां से, 55 के बाद में 12 नंबर की जरूरत आपको पड़ती है, 12 बनते हैं आपके यहां से, यानी कि किससे? जीके से। अगर आप ये सोच के चल रहे हो कि इनमें 15-15 नंबर ले आऊंगा और जनरल से हूं तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, जो हमारे युवा साथी ओबीसी से हैं, एससी से हैं और एसटी से हैं, इनका जरूर हिसाब बन जाएगा। ठीक, इनका कैसे बन जाएगा? ध्यान से देख लो। इनका ऐसे बन जाएगा, 17 का आंकड़ा इनको लेकर चलना पड़ेगा। 17 थी 51, और 51 में तब जो है ये कम से कम 10 क्वेश्चन करके आएंगे, तब इनके जो है इनके बनेंगे 61 क्वेश्चन। लेकिन इसके 61 क्वेश्चन जो बन रहे हैं ये भाई 17 थी 51 में अगर आपने 10 भी जोड़े जीके के कम से भी कम 61 नंबर जो बन रहे हैं, 61 क्वेश्चन जो बन रहे हैं, 61 क्वेश्चन पे एससी एसटी वाले अपने आप को सिक्योर मत मानो। मेरा मतलब सिक्योर का मतलब है तसल्ली देके मत चलो, स्कोर आप भी कम से कम 65+ क्वेश्चन का अटेम्प्ट का लेके चलो, तब आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो ये चीज थी आपके लिए जो आपको ध्यान रखना है दिमाग में, है ना। अब मैं बात कर लेता हूं आपको, देखो पिछली बार कट ऑफ किस तरीके से इन्होंने कैसे कैसे लगाई थी। 53,690 पदों पर जो भर्ती हुई है, जैसे सीआईएसएफ की गई है 139 पे, ओबीसी की 137 पे, जनरल की, ईडब्ल्यूएस 137, एससी की 129 और जीएसटी की 125, एसएसबी की 138, 137, 137। ये तो सब छोड़ो, आप मोटा मोटा एक आंकड़ा देखो। सबसे पहली चीज तो आज की डेट में क्या है, ज्यादातर हम और आप एक ही सोच रखते हैं कि कैसे भी करके पहले कहीं सिलेक्शन हो जाए। तो सिलेक्शन होने के लिए आप एक चीज देखो, जैसे हमने कहा जी आपके 65 क्वेश्चन ठीक है,
65 का मतलब हो गया आपका 130 नंबर। अब 130 मार्क्स पे आप जरा देखना आपकी कहीं है 130 पे, जरा देखो क्या है 130 पे। भाई एससी वाले बच्चे हैं ये तो सारे के सारे, देखो आप एससी वाले बच्चे हैं इनका तो ठीक है जी 130 पर यहां तक इनका हो गया, ठीक है ठीक है। एसटी वाले बच्चे हैं, एसटी वालों का सभी का हो गया जी 130 पे, इनका भी चल जाएगा, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में देख लो आप, केवल ये जो है बीएसएफ की 131 पे है, बाकी नहीं है किसी की भी। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा है अपने दिमाग में अगर ये मान के चल रहे हो कि 65 पे हो जाएगा, तो 67 तो मैंने आपको बिल्कुल पीक पॉइंट बताया है 67 का, 67 का, क्योंकि भाई 130 ठीक है और 136 क्वेश्चन बने तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर टारगेट करने की बात है जी बिल्कुल टेंशन फ्री रहने की, तो भैया जिसने हमारे 70 क्वेश्चन हल करे, 70 क्वेश्चन वाला 100% सिलेक्शन ले जाएगा। लेकिन 70 क्वेश्चन लेगा कैसे? 70 क्वेश्चन बच्चा वही ले सकता है जिसका ये तीनों सब्जेक्ट, क्योंकि ये तीनों ही सब्जेक्ट तो हैं जो सिलेक्शन दिलाएंगे। ऐसे ऐसे लड़के होते हैं कि जो रीजनिंग में 20 में से 20 लाते हैं, मैथ में से 20 में से 20 लाते हैं, और जी 20 में से 20 हिंदी में इंग्लिश में लाते हैं। 20 या 60 नंबर यहां से वो खींचते ही खींचते हैं, 60 नंबर ये खींचते हैं, और यहां पर फिर जितने भी ले आए वो बढ़िया है, चाहे इसमें 10 ले आओ चाहे 12 ले आओ, तब ये सिलेक्शन लेते हैं। लेकिन अगर आप ये सोच के चल रहे हो कि 20 में से 15 ले आऊं 12 ले आऊं, तो फिर सिलेक्शन नहीं होगा। प्योरिटी के साथ में मैं आपसे बात कर रहा हूं। कोई आपसे अगर ये कहे कि आसान सिलेक्शन हो जाएगा, एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना आसान नहीं है, पहले ही मैं बता रहा हूं। यूपी पुलिस में आसान है, दिल्ली पुलिस में आसान है, लेकिन एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना आसान नहीं है, भयंकर लेवल की कट ऑफ लगती है। ये एक आंकड़ा आप सभी के लिए बेहद जरूरी था। और देखो अब की बार तो सबसे बड़ी बात आपके लिए ये भी है कि जी वैकेंसी इंक्रीज तो होंगी, वैकेंसियों को लेकर मत घबराओ कि जी इतनी कम वैकेंसी है ना। 20-22 हजार वैकेंसी नहीं रहेंगी, कभी भी जारी हो, किसी भी वक्त जारी हो नोटिफिकेशन। पिछली बार भी हमने आपसे कहा था कि भाई 38,000 वैकेंसी हैं, बिल्कुल मत घबराओ, कभी भी बढ़ सकती हैं। 38,000 की बजाय 53,000 कर दी गई थी। कोई सी भी भर्ती उठा लो आप एसएससी की, सिवाय 2 भर्तियों के। 2 भर्तियों में तो पहले 2020 से पहले ऐसी 2 भर्ती हुई थी जिनमें वैकेंसी ना बढ़ी, अन्यथा हर वैकेंसी आपकी बढ़ाई गई है एसएससी की तरफ से। तो प्लीज सभी बच्चे इस बात को ध्यान रखें, वैकेंसी इंक्रीज होंगी, 99% आपकी वैकेंसी इंक्रीज होंगी। और कितने पोस्ट पर कौन सा नंबर आपका आएगा, किस में आएगा, ये आपके सामने, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। लेकिन मैं आपसे वही बात बार बार कहूंगा, रीजनिंग, मैथ्स, हिंदी या इंग्लिश, इनमें तगड़ी पकड़ बना लो। प्रैक्टिस सेट जितने ज्यादा लगा लोगे, 60 नंबर आपको यहां से खींचने ही है, ये दिमाग में बैठा लो, नहीं तो एसएससी जीडी में बहुत बुरा हाल है। तो तमाम युवा साथियों की बात समझ में आ गई होगी। सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद साथियों।